नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। ग्राम सेवा सहकारी समिति गुणसरी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लूणाराम गुगड़वाल व उनके प्रतिनिधि छोटू राम गुगड़वाल की पद पर रहते हुए क्या भूमिकाएं रहेगी, आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज सह संपादक किशन सोलंकी की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम सेवा सहकारी समिति गुणसरी, जिसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष है जो लूणाराम जी, उनके जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो उनके पुत्र छोटू राम जी, वो हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। छोटू राम जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, आपको यहाँ के लोगों ने चुना है ग्राम सेवा सहकारी समिति गुणसरी में और आज आप अध्यक्ष पद पे हैं, तो ऐसी क्या मेजर समस्या लगी किसानों के प्रति आपको जो आपको इस चुनाव मैदान में आना पड़ा और जनता ने आपको विजय किया? इसमें ऐसा है कि पिछले लगभग 32 वर्षों से जी जो हमारे चेयरमैन थे, बिल्कुल 32 साल उन चेयरमैन करने के बाद में उनमें कुछ तानाशाह रवैया अपना लिया। बिल्कुल। और लोगों को टाइम पे सुनना नहीं, उनको कोऑपरेटिव वितरित नहीं करना, अपने घर पे बुलाना, भवन में नहीं बैठना, ऐसी समस्याओं से लोग परेशान हो गए। फिर लोगों ने ये चुनाव आए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बदलाव करें। फिर बदलाव के लिए जनता ने आपसी समझौता करके और मुझे कैंडिडेट चुना और हमने भी पूरे तैयारी के साथ 12 सीटों पे चुनाव लड़ा और उनमें से कंप्लीट 12 सीटें ही जनता के आशीर्वाद से हमें मिली। और उसका अब हम पूरजोर प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करें। उसके बाद हमने जो व्यवस्थापक है वो घर पे ही बैठता था, वहीं पे ही लोन लेता था, वहीं पे बांटता था। हर कोई आदमी घर को जाने से आनाकानी कर रहा था। उसके बाद आज व्यवस्थापक भी हमारे सोसाइटी भवन में बैठ रहे हैं और अच्छी तरीके से काम चल रहा है। बहुत ही अच्छा। तो ऐसे जैसे अब की बार आपने देखा होगा चेयरमैन साहब, अभी आपको यहाँ की जनता ने चुना है और किसानों की बात करें तो किसानों के कोऑपरेटिव के प्रति बहुत सारे मुद्दे हैं कि अब की बार आपने देखा होगा पूरे राजस्थान में बहुत बड़ी किल्लत थी यूरिया और डीएपी की। उसके अंदर जो यूरिया का बैग आपकी समिति में 280-90 रुपये का दिया जा रहा है, वो बाहर से किसान ला रहा था 400, 300, 350, 500 रुपये, और जो बैग डीएपी का 1300, 1350 समिति देती है वो किसान बाहर से ला रहा था प्राइवेट डीलर से 2-2 हज़ार रुपये देकर 18,000 से। तो अब आपको यहाँ की जनता ने चुना है तो खाद के प्रति आपके क्या प्रयास रहेंगे आगे किसानों? मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस यूरिया और डीएपी में भी कालाबाजारी हो रही है जी। और जो हमारे भंडारगृह है, भंडारण है, वहाँ से किसानों को सप्लाई नहीं करके और शायद बाजारों में जा रहे थे या बड़े किसानों के पास इतनी गाड़ी मंगवा रहे थे, वहाँ जा रहे थे। जो लघु किसान है उनको नहीं मिल जाता। मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो भी है यूरिया डीएपी उनको मैं यहाँ लाके और लघु किसानों तक भी पहुँचाऊँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जो किसानों की और समस्या है, जैसे छोटे किसान है उनको कोऑपरेटिव को मिल रही है और कई बड़े किसानों को भी कम मिल रही है, उनमें समानता नहीं। भूमि के आधार पर मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनके आधार पे ही मैं लोन वितरित करूँ। हाँ, वो बात अच्छी है। मॉर्गेज करके बिना ब्याज पे पैसे दे तो फिर जनता को ये फिर रहेगा कि हमारी जमीन मॉर्गेज है। और ये आपका सुझाव अच्छा है और इससे मुझे भी लग रहा है कि अब की बार मीटिंग में कुछ अधिकारियों को अवगत करवाएंगे। बहुत अच्छा। तो जैसे चेयरमैन साहब बात करते हैं, आप आज किसी किसान का लोन कर रहे हैं, उसको उसका इंश्योरेंस का पैसा काटा जा रहा है, उसका फसली बीमे का काटा जा रहा है, उसकी हिस्सा राशि काटी जा रही है, लेकिन इंश्योरेंस का फायदा आज दिन तक किसानों को बहुत कम मिल रहा है। दूसरी बात, आज हिस्सा राशि की बात करें, हिस्सा राशि का जो पैसा है किसानों का, वो पैसा एक कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर समिति के खाते में रहता है, आज दिन तक समिति के खाते में रहता है। अब की बार जब लगभग ऐसे सभी जगह ऐसे हो रहा है, पूरे राजस्थान की बात करें तो हिस्सा राशि का पैसा है जो सीसीबी में पड़ा है, लेकिन वो पैसा किसान का है, वो समिति के अंदर होना चाहिए। आज अगर वही पैसा अगर आपकी समिति के अंदर हो तो आप उस पैसे से मान लो समिति बिजनेस कर सकते हैं, खाद बीज, उसी पैसे से आप आज उसका आपको कोई ब्याज नहीं मिल रहा है। भाई जो हिस्सा राशि का पैसा है वो समिति को कोई ब्याज नहीं दे रही, लेकिन वही पैसा यहाँ हो तो उससे आप बिजनेस कर सकें, उससे समिति और उभर सकती है। तो इसके बारे में आपके क्या है? ये बात भी आपकी सही है और विशेषकर इस बार चुनाव में मुद्दा भी हमारी यही चला था कि हिंसा राशि वो कोऑपरेटिव बैंक के पास है, किसी ने कहा चेयरमैन उठा ली होगी, नाना प्रकार के लोगों में भ्रम थे। मैं निर्वाचित होने के बाद में सबसे पहले मैंने इसी के बारे में जानकारी की। तो मुझे
बैंकों द्वारा बताया गया कि ये नहीं तो हमारे पास है, नहीं आपकी सोसाइटी में है, और ये तो पूरे राजस्थान का मुद्दा है और कोर्ट में चल रहा है। और जो हिस्सा राशि है जिनमें किसानों को जिनको लोन मिलता है उनकी तो जमा रहेगी, और जिनको लोन मिलना बंद हो गया उनको वापस लौटा दी जाएगी। नहीं, वो बात अच्छी है कि पैसा तो लौटा दिया जाएगा, लेकिन आज जो किसान है वो सीसीबी को नहीं जानता, वो जानता है चेयरमैन साहब और व्यवस्थापक को, आपकी समिति तक उनका लेना देना है। लेकिन आज मान लिया एक एग्जाम्पल है कि मैंने आपसे लोन ले रखा है, मैं आज आपका लोन फोरक्लोज करना चाहता हूँ, और मैं आज आप जा रहा हूँ, मैंने कह दिया मेरे इतने दिन ही लोन लेना, मुझे नहीं देना, आप मेरा फोरक्लोज करो, तो उसके अंदर आपकी समिति के अंदर बजट नहीं होगा तो आप मुझे पैसे कहाँ से दोगे? मैं सीसीबी थोड़ी घूमूंगा। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल आपकी सही बात है, और उसी के लिए लोग परेशान भी हो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं हमें अब लोन ही नहीं ले रहा है, हमारी हिस्सा राशि लौटा दो। वो हमारे पास आते हैं, हम लिखित में भी लेते हैं, फिर हम देखना बैंक हमारा जो बैंक है वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमें यही जवाब मिलता है कि सीसीबी में है और पूरे राजस्थान का मुद्दा है और कोर्ट में चलता है, कोर्ट रिजल्ट देगी तो हम लौटा देंगे। इसीलिए वो किसान भी परेशान हो रहा है और उसके साथ हम भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर रहा। बहुत अच्छा। तो जैसे चेयरमैन साहब बात करें अपन एक चुनावी और राजनीति की, तो अभी जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं आगे, तो इसके अंदर कई आपके किसानों की समस्या है, कई आपके किसानों के मुद्दे हैं, जैसे अभी खाद की बात की, और भी कई मुद्दे हैं, समस्या खाद की, बीज की, और तो इनमें जैसे आप अभी जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आप यहाँ एक धरातल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि धरातल की कड़ी यहीं से, राजनीति की कड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है। धरातल से आपको एक एक व्यक्ति, एक एक किसान आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे जो अभी बहुत बड़े बड़े राजनेता आएंगे आपके पास, आपसे मिलेंगे, आपको चुनावी दौर के बारे में बताएंगे, आपसे वोटों की डिमांड करेंगे, लेकिन आप भी उनसे कुछ आशा रखेंगे, आप भी अपनी समिति के हित में और किसानों के हित में कुछ उनसे वार्तालाप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। और किसानों की जैसे बिजली, बिल्कुल, पानी, ये मूलभूत समस्या है। बिल्कुल। और उसके अलावा जो फसलों का जो उचित मूल्य नहीं मिलता है, हमारे यहाँ जटेगढ़ मंडी है, उस मंडी पे संपूर्ण किसानों का अनाज बिक नहीं रहा है। इसलिए मैं मांग करूंगा मेरी सोसाइटी की तरफ से कि एक तो यहाँ पर अनाज भंडारण बना दिया जाए, मंडी खोल दी जाए, गौड़ मंडी। उस कारण से हमारे यहाँ सोसाइटी के 4-5 राजेश्वर गाँव है, वो उसके पास वाले गाँव के लोगों के लिए सुविधा, उनको देखना पालनी जाओ नहीं जाना पड़े। वो ये मांग विशेष जो ये मांग है, और उसके अलावा सोसाइटी में जैसे ट्रैक्टर दिए जाते हैं जो किसानों के अगर कम लागत में, और हम वही करते हैं। और कई खेत ऐसे भी है जहाँ रास्ते नहीं लग रहे हैं, तो वहाँ पे एक छिड़काव के लिए, यूरिया छिड़काव के लिए ड्रोन सिस्टम भी है। मैं उनसे मांग करूंगा कि हमारी सोसाइटी में ट्रैक्टर, ड्रोन सिस्टम और ये बाकी की सुविधाएं। बहुत ही अच्छा। तो और भी कोई समस्या, और भी कोई मुद्दा है तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। नहीं, वैसे मुद्दे तो हैं, लेकिन फिलहाल चुनावी सत्र है, लग रहा है हमें कि हम मांग करेंगे और हमारे मुद्दे जो पूरे होंगे। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो छोटूराम जी हैं उनसे। तो आरपीडी न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद जी आपका भी।